अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दारहुकूमत कैफ पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक कम अज कम 8 अफराद हलाक और 34 से जायद जख्मी हो गए। हमलों में रिहायशी इमारतें निशाना बनी। एक होटल में आग लग गई, जबकि 6 मंजिला इमारत भी मुनहदम हो गई। दूसरी जानब रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया कि यूक्रेन के इलाकों दिनेप्रो, पेट्रोसिक और पोल्तावा में भी वाक़या एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। रावलपिंडी में अदालत से पेशी के बाद कैदी वैन से फरार होने वाले 14 हवालातियों में से एक और कैदी वहाब को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अब तक फरार होने वाले 14 में से 8 मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि बाकी मुलजमान की तलाश जारी है। लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के साने की तहकीकात के लिए जुडिशनल ट्रिब्यूनल बनाने की दरख्वास्त की गई। एडवोकेट मोहम्मद अजहर सिद्दीक ने गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुकाम को खत लिखकर गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब जख्मी टीचर ने कहा कि माली मुश्किलात के बायस लेंटर नहीं जलवा सकते थे, जबकि हादसे के वक्त कोई तामीराती काम जारी नहीं था। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश और तेज आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जा बहक, जबकि 9 जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद के मुताबिक अटक में दीवार गिरने से 2 अफराद जा बहक और 3 जख्मी हुए, जबकि खुशाब, सरगोदा और शेखुपुरा में भी मुख्तलिफ हादसात में मजीद अफराद जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के बाद करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है और शहरी किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू हेल्पलाइन 1122 पर राब्ता करें। मोटरवे पुलिस M5 ने गैर कानूनी गंदम की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सैयद इमरान अहमद, तर्जुमान मोटरवे पुलिस 130 हेल्पलाइन पर इतला मिलते ही ट्रॉलर को मुल्तान के करीब रोक लिया गया। तर्जुमान सेंट्रल रीजन ट्रॉलर से 38,030 किलोग्राम गंदम बरामद की गई, जिसकी मालियत 34 लाख रुपए से ज्यादा है। गंदम मुल्तान से घोट की मुंतकिल की जा रही थी। महकमा खुराक ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई मुकम्मल करके ट्रॉलर, गंदम और ड्राइवर को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया। दीना और गिरदोनवा में तूफानी बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, जबकि गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई। बारिश और तेज हवाओं के सबब मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। शदीद बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा होने लगा, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। ननकाना साहब में DPO अरसलान जाहिद की हिदायत पर ज़िला पुलिस की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जून के दौरान 10 डकैत गैंग्स के 30 मुलजमान को गिरफ्तार करके 93 लाख रुपए से ज्यादा माल मसरूका बरामद किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 144 इश्तिहारी, 111 अदालती मफरूर और 46 साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को भी गिरफ्तार किया, जबकि असला व मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में भारी मिकदार में असला व मंशियात बरामद की गए। DPO के मुताबिक ज़िला पुलिस का मकसद जराइम का खात्मा, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सहूलतों की फ्राहमी को मज़ीद बेहतर बनाना है। पिपला में ज़िलाई और तहसील इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस पार्क की हालत इंतहाई अबतर हो गए। पार्क की दीवारें टूट फूट का शिकार है, जबकि सफाई, बेंचेस और शजरकारी का भी कोई एहतमाम मौजूद नहीं। मसीह जानते हैं राना अलीम की इस रिपोर्ट में। के इकलौते मर्दाना पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर सहूलियात का कहतुर रजाल है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, इस पर जो ज़मीन पर उगने वाली घास है उसकी जगह यहाँ पर कांटेदार पौधे अपना जन्म खुद ले रहे हैं, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए, इसकी देखभाल के लिए ना तहसील इंतज़ामिया ना ज़िला इंतज़ामिया की तवज्जो है और ये पार्क टूट फूट का शिकार है और एक अरसा से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जबकि तहसील पिपला ज़िला मियांवाली की इकलौती ऐसी तहसील है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन आवाम को सहूलियात देने के लिए इंतज़ामिया के पास ना कोई वक्त है ना उनकी इस तरफ कोई तवज्जो है। तो मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, तो आइए उनकी राय जानते हैं कि वो इस पार्क के बारे में क्या कहते हैं कि इस पार्क में भी उसी तरह की सहूलियत फराहम की जाए जिस तरह तहसील हेडक्वार्टर ऐसे तहसील पार्कों में सहूलियत फराहम की जाती है। तो
میرے ساتھ شہری موجود ہیں تو ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے تاثرات معلوم کرتے ہیں. جی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ مردانہ پارک ہے، اس میں سہولیات کا قحط و رجال ہے، تو انتظامیہ سے آپ اس سلسلہ میں تحصیل انتظامیہ سے اور ضلعی انتظامیہ سے اس سلسلے میں کیا مطالبہ کریں گے؟ جی بالکل اسی طرح ہے. یہاں پہ ایک تو بہت کانٹے بچھے ہوئے سارے پارک میں، کوئی یہاں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں پہ پودے پھول بوٹے لگانے چاہیے، جس طرح فیملی پارک ہے اسی طرح اس کو بھی بنایا جائے تاکہ عام عوام بھی یہاں آ سکے. ادھر سب فیملی والے جاتے ہیں اور بغیر فیملی والے باہر کھڑے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کیا ہے، تاکہ ان کے لیے بھی یہ نظام ہو کہ فیملی بغیر والے بھی ادھر آ سکیں، وہ اپنا ٹائم انجوائے کر سکیں یہاں پہ آ کر. جی شہری کا کہنا ہے کہ اس پارک کی طرح یہاں بھی جو اس کے مد مقابل لیڈیز پارک ہے اس کے طرح یہاں بھی سہولیات کو فراہم کیا جائے تاکہ اس پارک پر رش کا دباؤ جو ہے وہ کم کیا جا سکے، کیونکہ یہاں پر نہ کوئی پلانٹیشن ہے، نہ کوئی پودے ہیں، نہ کوئی درخت ہے. یہاں پر ایک کینٹین تھی میونسپل کمیٹی کی طرف سے بنائی، وہ بھی عرصہ دراز سے بند ہے. تو لہذا تحصیل انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں اس پارک پر بھی توجہ دے کر عوام کو یہ سہولیات فراہم کی جائیں. رانا محمد علیم، کیمرہ مین کے ساتھ اسپیشل ٹی وی پیپلا. شکرگڑھ کے تھانہ نور کوٹ کی حدود ڈیرہ افغانہ میں نالا تعمیر کرنے کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا، جس میں مبینہ طور پر بزرگوں اور خواتین پر تشدد کیا گیا. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں ڈنڈوں سے مسلح افراد کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے. متاثرہ خاندان کے مطابق مدد کے لیے 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس نے الٹا شکایت کرنے والوں کو حراست میں لے لیا. زخمی خواتین کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. پولیس کے مطابق واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں. گلارچی کے علاقے پوچھڑ میں ماری وسائی اور شاخ کی ٹیل تک پانی نہ پہنچنے پر کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مکینوں کے مطابق غیر قانونی پائپوں اور واٹر کورسز کی خرابی کے باعث پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، جس پر ایس ڈی اور انجینئرز کی یقین دہائیاں بھی تاحال عملی شکل اختیار نہیں کر سکی. کسانوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر غیر قانونی پائپ ہٹا کر پانی کی فراہمی بحال کی جائے تاکہ ان کی فصلیں تباہ ہونے سے بچ سکیں. جھنگ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی اور ملاوٹی دودھ بنانے اور فروخت کرنے والے یونٹ کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن یاسر مشتاق کی سربراہی میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے. مزید جانتے ہیں عمران گل سے. جھنگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز یاسر مشتاق نے ٹیم کے ہمراہ ملاوٹ اور جعل سازی کرنے پر 2 یونٹس بند کر دیے، جبکہ 3 کے خلاف FIR بھی درج کروائی. فوڈ سیفٹی ٹیم کی مختلف ہوٹلز، ریسٹورنٹس، ٹریڈرز اور ہول سیلرز کی بھی چیکنگ، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے، جبکہ 400 لیٹر ملاوٹی دودھ، 102.4 کلو گرام مسالہ جات، 51 لیٹر مشروبات اور تقریباً 1 کلو گرام زائد المیعاد اور ممنوعہ اشیاء موقع پر ہی تلف کی. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو خالص صحت بخش اور صاف خوراک کی فراہمی کے لیے ملاوٹ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی. عمران گل، بیورو چیف، اسپیشل ٹی وی، جھنگ. قصور کے علاقے تھانہ بی ڈویژن کی حدود نیاز نگر چمڑا منڈی میں معمولی کلامی پر مبینہ طور پر تیزاب گردی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 32 سالہ نوجوان وقاص شدید زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق موٹر کار میں سوار 2 افراد نے نوجوان پر مبینہ طور پر تیزاب پھینکا، جس سے اس کے جسم کے مختلف حصے جھلس گئے. زخمی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. ڈیرہ غازی خان میں میت کی مفت منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے سروس کا افتتاح کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹیچنگ ہسپتال سے گھر تک میت کی منتقلی بلا معاوضہ کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ شہری اس سہولت کے لیے ریسکیو 1122 کی ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس اقدام میں غم کی گھڑی میں لواحقین پر مالی بوجھ کم ہوگا. افتتاحی تقریب میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے حکام بھی شریک تھے.
सखर के गैम्बिट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गिम्स ने पाकिस्तान में पहली बार कामयाब सेमी एक्टिव रोबोटिक न्यूरोस्पाइन सर्जरी अंजाम देने का दावा किया और इदारे के मुताबिक ये सर्जरी डॉक्टर पीर असद अजीज और इनकी टीम ने जदीद रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाबी से मुकम्मल की। गिम्स के तर्जुमान के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी से खून का ज़िया, दर्द और पेचीदगियों में कमी आती है, जबकि मरीज की जल्द सेहतियाबी में भी मदद मिलती है। इदारे का कहना है कि मुस्तकबिल में भी जदीद तिब्बी सहूलियात और रोबोटिक सर्जरी के फरोग के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे। नौशहर फरोज में मीडिया हाउस नौशहर फरोज के वफ्द ने डायरेक्टर महकमा इत्तलात शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़र मोहम्मद मूसा गोंदल से मुलाकात की, जिसमें सहाफ़ती अमूर, मीडिया और महकमा इत्तलात के बाहमी ताउन समेत मुख्तलिफ पेशावराना मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल, अवाम तक मुस्तनद मालूमात की बरवक्त फराहमी और बाहमी रवाबत के फ़रोग पर भी गुफ्तगू हुई। डायरेक्टर इत्तलात ने मीडिया के किरदार को सराहते हुए मौसर राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि वफ्द ने महकमा इत्तलात के ताउन को काबिले सताइश करार दिया। खैरपुर में गैम्बिट के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर मोटरसाइकिल पर उल्ट गया, जिसके नतीजे में 2 खातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मुतासरा अफराद ट्रॉलर के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खानपुर में लश्करी टाउन में सेवरेज निज़ाम बंद होने के बायस गंदा पानी गलियों में होता हुआ घरों तक पहुंच गया, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका के मुताबिक मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया गया, जबकि सेवरेज के पानी से ताफुन फैलने और नमाजियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर से फौरी नोटिस लेकर सेवरेज का मसला हल करने का मुतालबा किया। इलाहाबाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी के सिटी सदर ईडी भट्टी से सेक्रेटरीट में रईस हारून रशीद और ताहिर खान ने मुलाकात की, जिसमें मकामी सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल और बाहमी रवाबत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान रईस हारून रशीद ने कहा कि इंतखाबात के बाद सियासी इख्तिलाफात को पस पुश्त डालकर अवामी खिदमत, भाईचारे और इलाके की तरक्की के लिए मिलकर काम करना ही हकीकी जमहूरी रिवायत है। उन्होंने सियासी बर्दाश्त और बाहमी एहतराम को मजबूत मुआशरे की बुनियाद करार दिया। लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन के दौरान 250 लीटर से जायद नाकिस दूध तल्फ कर दिया, जबकि बगैर फीड दूध फरोख्त करने वाले एक होटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे इस्लाह तक बंद कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 मिल्क कलेक्शन सेंटर और एक बेकरी को मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर मजबूरी तौर पर 3,35,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का इस हवाले से कहना है कि अवामी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सियालकोट थाना सदर के इलाके आलूचक में एक शख्स की जानिब से असला लहरा कर शहरी को हिरासा करने की मुबैना सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में मुलजिम को शहरी को धमकियां देते और मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। अहले इलाका ने आईजी पंजाब अब्दुल करीम और डीपीओ सियालकोट से वाक़े का फौरी नोटिस लेने और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाक़े की सरकारी सतह पर तस्दीक या तफ्तीश के नताइज सामने आना बाकी हैं। मेलसी के महल्ला मुहारा वाला बस्ती की फौजिया ने अपनी वालदा के हमरा सौतेले बाप पर तशद्दुद और हिरासानी और मुबैना अगवा की कोशिश के संगीन इल्जामात आयद किए। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम ने चंद अफराद के साथ मिलकर रेलवे फाटक के करीब इन्हें अगवा करने की कोशिश की, ताहम शहरियों ने बर वक्त मुदाखलत करके इन्हें बचा लिया। फौजिया ने इल्जाम आयद किया कि वो मुसलसल हिरासानी और दबाव का शिकार हैं और इनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से फौरी तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मेरे कहता है शादी आज करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, ऐसे पैसे ले लेता रिश्ते वाले से। वही मान है खुद किसी बंदे से 5,000 ले लेता, कहता है इससे दुआ सलाम करो इसके लिए मिलने के लिए। ये बंदा भेज दिया, मैंने 15 फोन किया, मुझे घर से मारता पीटता, अम्मा को भी मारा, मुझे भी मारा है। ये मेरी वालदा है, मोबाइल तक खींच लिए हैं, आईडी तक सब कुछ खींच लिया है। अभी वो जबरदस्ती मोटरसाइकिल पे बिठा रहा था, आपको बिठा रहा था? नहीं, अम्मा को बिठा रहा था। अब इसने मेरे से पैसे लिए, मैंने इसके बारे में दरखास्त लगाई है कि मेरे इससे पैसे लिए हैं। ये इधर बंदे बंदे से इस तरह करवाता है, तो इसलिए 15 फोन किया, अम्मा को मार पीट के घर लेके जा रहा था। मेरा अब्बू है, सुतेला है। हाँ जी, गलत है, एक गंदा इंसान है, जाहिल।
दादा आप क्या मुतालबा, पुलिस को बुलाया आपने? जी कोई बुलाया, कॉल की जी है? किया, ठीक है, अभी वो चले गए, भाग गए? जी भाग गया। जिस बंदे ने अम्मा को मरवाया वो भी भाग गया। आप क्या चाहते हैं? मैंने इसको पकड़वाना है, मैंने इससे एक एक चीज लेनी है, मैंने इसको पकड़वाना है। शुजाबाद में बच्चों और खवातीन से मुबैना हिरासानी के वाक़यात ने शहरियों में शदीद खौफ व हरास पैदा कर दिया। जीवनवाला में 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरह सिविल अस्पताल के करीब खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियों ने बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम का मुतालबा किया। मुस्तफाबाद के मोहल्ला इत्तफाक नगर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गली और बाजारों में गंदगी के ढेर जमा हो गए। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है और बीमारियों का खदशा बढ़ गया है। अहले इलाका ने कहा कि सुथरा पंजाब मुहिम के दावे सिर्फ कागजों तक महदूद हैं और अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे। मुकामी अफराद ने हुकूमत से फौरी सफाई ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा किया। खैरपुर में मानसून की आमद से केबल सीवरेज नालों की सफाई न होने पर शहरियों में तशवीश बढ़ गई। शहरियों के मुताबिक बेशतर नाले गंदगी और कचरे से भरे होने के बायस बारिशों में शहरी इलाकों के ज़ेर आब आने का खदशा है। अहले इलाका ने म्यूनसिपल कमेटी पर पेशगी इंतजामात में गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी सफाई का मुतालबा किया। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के मुताबिक महदूद वसाइल के बावजूद बड़े नालों की सफाई जारी है और जल्द काम मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। गुलारची की मेन बाजार मछली मार्केट की गली सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नालों से निकलने वाला बदबूदार पानी सड़कों पर जमा होकर तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है और आमदोरफ्त मुतासर हो गई है। अहले इलाका के मुताबिक सूरत हाल के बायस ताफुन फैल रहा है और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। शहरियों ने मुतलका इंतजामिया से फौरी नकासियाब के इंतजामात करने का मुतालबा किया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी के दौरान थाना बागबानपुरा का इश्तिहारी मुलजिम ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने नाका गज्जू मता पर पुलिस को देखकर रोही नाले में छलांग लगा दी। कायम मकाम DSP आसिफ इदरीस ने नाका इंचार्ज आसिफ इदरीस के मुताबिक मुलजिम को मशकूक जानते हुए रुकने का इशारा किया गया, ताहम इसने गिरफ्तारी से बचने के लिए नाले में छलांग लगा दी। बादशाह रेस्क्यू 1122 की मदद से इसे बाहिफाजत निकाल लिया गया। चेकिंग के दौरान मुलजिम कौसर ज़ैदी थाना बागबानपुरा मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी निकला, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना काना के हवाले कर दिया गया, जबकि SP मोबाइल बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि ई-पुलिस ऐप की मदद से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खलका L41 वादी 2 कश्मीर के उम्मीदवार अज़मा आमिर भट्ट ने सब्ज़ाजार और जोहर टाउन में कश्मीरी मुहाजिरीन के वोटर से घर घर जाकर मुलाकातें की और अपने हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन कश्मीर और पाकिस्तान दो जिस्म एक जान है। अज़मा आमिर भट्ट ने मजीद कहा कि कश्मीरी मुहाजिरीन ने हमेशा पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का इजहार किया है और वो अवामी खिदमत के लिए पेश हैं। दौरे के दौरान शहरियों से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई। इस मौका पर सरकार ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। जुराइम की बरवक्त ट्रेसिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकार की हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनाकिद की गए। तकरीब में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, SSP ऑपरेशन तौकीद नईम, SP सिक्योरिटी और SP सिटी ने भी शिरकत की। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और शॉप रॉबरी के मुकदमात में नुमाया कारकर्दगी पर टीमों को खराज तहसीन पेश किया गया। अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्फिया की बाहिफाजत बाजियाबी पर थाना शादबाग की टीम को तारीफी असनाद दी गई, जिनमें DSP शादबाग मुबशर अहमद और SHO जाहिद हुसैन शामिल हैं। शॉप रॉबरी केसेस में CCTV फुटेज की मदद से कामयाब कार्रवाई पर लारी अड्डा पुलिस टीम को भी सराहा गया, जिसमें SHO मोहम्मद नसीम, ASI सलमान और ASI तारिक शामिल हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुराइम की ट्रेसिंग मजीद मौसर बनाई जा रही है। तर्जमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD पंजाब के मुताबिक साहिवाल रीजन में गुज़िश्ता एक साल के दौरान संगीन जुराइम की शरह में 55% तक नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन अजला में कत्ल, डकैती, मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी समेत मुख्तलिफ जुराइम में वाज़ेह कमी सामने आई है। अदाद शुमार के मुताबिक डकैती कत्ल में 33%, कत्ल के मुकदमात में 48%, नकबजनी में 71% और राहजनी में 57% कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह स्नैचिंग, गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात में भी 36 से 57% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान CCD ने कहा कि ये बेहतरी इदारे की शानदार कारकर्दगी का नतीजा है, जबकि अफसरान और एहलकार जानफिशानी से पंजाब को जुराइम से पाक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लाहौर के इलाके बागबानपुरा में नज़द विमेन कॉलेज रोड पर ज़ेर तामीर घर की तीसरी मंजिल की छत गिर गई। वाक़े में एक बच्चा जा बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 35 साला नदीम, 38 साला शकील और 32 साला फयाज अहमद शामिल हैं और 42 साला वसीम भी शामिल हैं। जख्मी को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक 8 से 10 साला नामालूम बच्चा भी जा बहक हो गया, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर लाहौर मरीम खान और DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने दरबार की सदारत की लहजा नरम अल्फाज बेबाक पहले इज्जत फिर नफाज के उन्वान के तहत दरबार का इनेकाद किया। कमिश्नर लाहौर मरीम खान और DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने पैराफोर्स दरबार से खिताब किया। दरबार में पैराफोर्स के तमाम SDEOs, तफ्तीशी अफसरान और फील्ड एहलकारों ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने कहा कि अपनी मर्जी की कोई गुंजाइश नहीं, शहरी काबिल एहतराम है, पैराफोर्स अपना काम मुकम्मल करे। उन्होंने बुरी कारकर्दगी पर 7 एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया। इस हवाले से DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि पैराफोर्स जिला की अहम इंतजामी टीम है। फ्लड और ईद पर जिम्मेदारियां बहसन अदा की। अच्छी कारकर्दगी, शिकायत और बुरी कारकर्दगी पर जजा और सजा का अमल मजीद सख्त कर रहे हैं। जैकबाबाद में अशियाए खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे से शहरी शदीद परेशान हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़फरुल्लाह से। जी ज़फर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी महंगाई का जन बेकाबू हो चुका है। खाने पीने की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानने इनका इस हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अमीर तरीन लोग जो हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गुर्बत से मरता जा रहा है, और इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, ना कोई और जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं। हालांकि दिन ब दिन रेट चढ़ रहे हैं। बहुत तकलीफ़ है। जो गरीब बंदा है वो उसकी दिहाड़ी 500 से 600 है, और आटे की कीमत आप देखिए, उसका गुजारा कैसे होता होगा। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा काम करे और इसके अंदर बाकायदे एक टीम जोड़ी जाए और महंगाई के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हम आवाम ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आलम सगन, ये पता नहीं क्या हो गया, 10 दिन में इतनी महंगाई हो गई। ये कारोबारी माफिया है। मैं डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद उसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली जितना जल्द हो सके इस पर जो है ना वो लाहेमल तैयार करके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये जो कारोबारी माफिया हैं, जो नाजायज़ मुनाफा खोर हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेके जो कानून के तहत इनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। क्योंकि आप देखें ना, ऑलरेडी महंगाई है। यहाँ पे 2200-2300 रुपये केजी तो मटन हो गया। गरीब की 10 तरफ से ये तो चला गया। ये तो गरीब अल्लाह चाहे तो ये ईद पे ही खा सकते हैं, अदरवाइज टू डिफिकल्ट पॉइंट। ये किचन का रन करना ऑलरेडी यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस हवाले से मैं कारोबारी हजरात से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई हूँ ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ काइंडली की नाजायज़ी ना करें। जो आप हाथ से वही लें। देखिए, टमाटर का पता नहीं चलता है, 2 दिन पहले 400 है, 2 दिन बाद 250 है। जितनी भी माफियाज हैं, जिससे भी कारोबारी ब्रांच में काम करें, उनके खिलाफ। तो जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, शहरियों का यही कहना है कि हम आला अहकाम और जिला इंतजामिया से अपील करते हैं कि खाने पीने की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर नोटिस लेकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ जफर तईम, स्पेशल TV न्यूज़, जैकबाबाद। चुनियालाबाद में ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के दौरान सुथरा पंजाब मुहिम में नुमाया कारकर्दगी पर सलीम अमीन को असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने एजाजी शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई सुथराई, आलाइशों की बरवक्त तल्फी और मुहर्रम के जुलूसों के रूज पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा। सलीम अमीन ने एजाज को पूरी सुथरा पंजाब टीम की मुश्तरका मेहनत का एतराफ़ करार देते हुए अवामी खिदमत का सिलसिला इसी जज्बे से जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। लियाकतपुर में मोहम्मद आसिफ लगारी ने सब डिवीजन खाबेला में SDO वापटा का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने कहा कि चीफ मैपको के VN के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा और किसी भी मुलव्वस शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। उनका कहना था कि नादहिंदगान के कनेक्शन मनक़ता कर दिए जाएंगे और गैर कानूनी सप्लाई पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियों, ताजरों और सहाफ़ियों से ताउन की अपील करते हुए बिजली चोरी के खात्मे के अज़्म का इज़हार किया।
किंगरी के करीब गांव मोहम्मद छटल जमड़ू में शहरियों ने रास्तों की बंदिश और मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक बासर अफराद ने गुज़िश्ता 3 साल से रास्ते बंद कर रखे हैं, जिससे इनकी ज़राई पैदावार की तरसील मुतासर हो रही है। आज भी एक जवान को मुबैना तौर पर रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसका सामान छीन लिया गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर रास्ते खुलवाने और इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा किया। शेखुपुरा पुलिस ने माह जून में मंशियात फरोशों, इश्तिहारी और नाजायज असला बरादरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। आरपीओ अतहर इस्माइल के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 746 मंशियात फरोशों समेत हजारों मुसलमान को गिरफ्तार किया गया। मंशियात, असला और गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में भारी मिकदार में मंशियात, नकदी और माल मसरूका भी बरामद किया गया। आरपीओ ने कहा कि ड्रग फ्री पंजाब वीएन के तहत कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। शकरगढ़ में सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया और हुकूमती कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शकरगढ़ की तरक्की हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और वादे अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। सूबाई वजीर के मुताबिक शहर में बाजारों की अपग्रेडेशन, देही इलाकों की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने कहा कि तरक्याती सफर बिला इम्तियाज जारी रहेगा और शकरगढ़ को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। जैकबाबाद के इलाके दौदापुर में खातून के घर से खून में लथपथ लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाक़या सियाकारी के इल्जाम पर पेश आने वाला कत्ल मालूम हुआ है। खातून को मुबैना तौर पर इसके शौहर ने फायरिंग करके कत्ल किया, जिसके बाद वो मौका से फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई। उमरकोट में सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह ने हाई स्कूल नंबर 1 के करीब मुतनाज़ा दीवार का फौरी नोटिस लेते हुए इसे गिराने के अहकाम जारी कर दिए। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के चंद घंटों के अंदर की गई, जिसे शहरियों ने बर वक्त इकदाम करार दिया। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस फैसले को अवामी मसाइल के फौरी हल की मुस्बत मिसाल करार देते हुए सराहा और अवामी हलकों के मुताबिक इस इकदाम से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात कम हुए हैं और हुकूमती कारकर्दगी पर एतमाद में इजाफा हुआ है। लाहौर में गवाल मंडी पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई के दौरान एक गैर मुल्की बाशिंदे को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 3 किलो से ज़ायद चरस बरामद हुई, जो वो प्लास्टिक शॉपर में रखकर सप्लाई करता था। एसपी सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन और कड़ी निगरानी का सिलसिला जारी रहेगा। तांदियावाला के मामू कांजन में घरेलू झगड़े के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मुबैना तौर पर बाप ने छुरी के वार करके अपने 2 कम उम्र बच्चों को कत्ल कर दिया। वाकये का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश जारी है, जबकि फ्रांसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि वाकये के तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मुख्तलिफ मसाइल सुने, जिनमें फ्रॉड, धमकियां, विरासती जायदाद और चेक तनाज़ात समेत मुतअद्दिद शिकायत शामिल थीं। उन्होंने मुतलका SHOs को हिदायत की कि तमाम शिकायत पर शवाहिद की बुनियाद पर फौरी कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि शहरियों को फौरी इंसाफ और रिलीफ की फ्राहमी लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि रोजाना अपने दफ्तर में शहरियों के मसाइल सुनते हैं, जबकि SHOs भी मुकर्रर औकात में साइलिन की शिकायत सुनने के पाबंद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।